हिसाब से यूपी स्पेशल के काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस बार वैसे भी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो क्वेश्चन का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। तो यूपी स्पेशल के 10 से 12 क्वेश्चन मान के देखो यूपी पीसीएस में, प्री में। तो उस हिसाब से हम यूपी की रिवर्स को देखते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर फंस सकता है। यूपी की जो रिवर्स है उसमें हम अगर डिवाइड करेंगे तो हिमालयन रिवर्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज, ये तीन एरियाज से आती हैं। हिमालयन में आप को पता ही है, यमुना है, गंगा है, रामगंगा है, ठीक है, घाघरा है, गोमती है, राप्ती है, सरयू है, ठीक है। ऐसे ही ये प्लेट्यूज की रिवर हैं जो बुंदेलखंड वाले रीजन से आती हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अलग अलग रिवर्स का ओरिजिन, जैसे सरयू का टिबेटन प्लेट्यूज है, पूछ सकता है। रामगंगा और गंगा रामगंगा और गंडक का नेपाल से है, ठीक है। गोमती का पीलीभीत में फुलर झील है, वहाँ से है। वरुणा का फूलपुर यूपी में ही है। सई का हरदोई यूपी में ही है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि ये वाले एरियाज हैं, इनका ओरिजिन कहाँ है। अगर ये किसी की मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं तो वो वहाँ पे किस पॉइंट पे मिल सकती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये रिवर सिस्टम में। सरयू नदी का हमें पता है कहाँ से, तिब्बत, क्योंकि अयोध्या ऊपर है, वहीं की साइड है, तो लंबी आएगी तो पहाड़ों से ही आएगी, तिब्बतन प्लेट्यू से। रामगंगा भी उधर से आती है, ठीक है। गंडक भी नेपाल वाले रीजन से। ये अगर जैसे बोलेगा ना एंटी से, वो जो रिवर्स होती हैं जो हिमालयन अपलिफ्टमेंट से ऊपर वाली, वो उनमें से आती है। पीलीभीत, वरुणा, सई, ये यूपी से ही निकलती हैं। सई हरदोई से, वरुणा फूलपुर से, गोमती पीलीभीत से। कनहर ये सोनभद्र में बहती है, रिहंद भी सोनभद्र में बहती है, निकलती छत्तीसगढ़ से हैं दोनों, ठीक है। ऐसे ये एमपी की नदियाँ हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ये पूरा रिवर का मैप है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये यमुना रिवर है, ठीक है। ये गंगा है, ठीक है, रामगंगा। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है एक्रोनिम बना के, ताकि थोड़ा मैप बनाने में आसानी हो। ये हिंडन है, ठीक है। और ये गोमती है, शारदा है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, ठीक है, नेपाल से निकल रही है। शालीग्राम जो गंडक में, जो अयोध्या में जो पत्थर यूज हुए हैं वो इसी रिवर के रिवर बेड में मिलते हैं, शालीग्राम के पत्थर, ठीक है। इसे नारायणी भी बोलते हैं। यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है ये गंडक। यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट से बहती है, ऐसे करके आती है वहाँ से निकल के नेपाल से, फिर ऐसे यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट से होती हुई फिर यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है, बिहार में जाके मिलती है गंगा से। दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, जो ईस्टर्न साइड में डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्टर्न नॉर्थन साइड में, वहाँ से ये दो डिस्ट्रिक्ट से बहती है, पूछ सकता है। गंगा जो है, इसका ये देखते हैं आप कि गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। दो नदियाँ मिलके भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, देवप्रयाग पे मिलके इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक है। हरिद्वार में प्लेन्स में इसको गंगा बोलना शुरू करते हैं, देवप्रयाग से जो मिलती है उसको गंगा बोल देते हैं, हरिद्वार में स्टार्ट होता है, उससे पहले भागीरथी बोलते हैं, ठीक है। यूपी के बिजनौर में एंटर करती है, बलिया से एग्जिस्ट करती है, बीबी, ठीक है, बलिया बिजनौर। यूपी में जो इसकी लेंथ है 1100 किलोमीटर के आसपास है। एक ही जगह और भी डेटा मिलता है 1400 के आसपास, लेकिन ये 1100 मुझे ऑथेंटिक लगा। और 2525 यानी कि 2525 की लेंथ है ओवरऑल, यूपी में इतनी लेंथ है। प्रयाग पे जाके मिलती हैं तीन रिवर, सरस्वती, गंगा, यमुना। सरस्वती मैथोलॉजिकल कह लो। यूपी के 28 डिस्ट्रिक्ट से बहती है, किन किन सिटीज़ से बहती है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बदायूं वाले एरिया से बहती है, जहाँ पे 130 किलोमीटर्स। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, टोन्स। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रामगंगा, गोमती, ठीक है। मेजर मेजर हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। ये कभी कभी सिटीज़ पूछ लेता है। राइट बैंक पे कानपुर है इसके, एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। लेफ्ट बैंक पे गंगा के वाराणसी है, बनारस है, ठीक है। कानपुर राइट बैंक पे है, लेफ्ट बैंक पे बनारस है। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सहारनपुर में एंट्री करती है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, हिंडन है। राइट बैंक कौन सी हैं, चिनाब, बेतवा, केन, काली सिंध, ठीक है। 19 डिस्ट्रिक्ट से बहती है ये यूपी के, 1376 इसकी ओवरऑल लेंथ है।
अब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको देख लेते हैं। हिंडन नदी जो है ये आलमगीरपुर वाले एरिया जो इंडस वैली साइड भी है मेरठ में, उस वो इसी के पास पड़ता है, ठीक है। सहारनपुर आलमगीरपुर में पड़ती है। सहारनपुर सहारनपुर से एंट्री होती है गौतम बुद्ध नगर के एरिया में, ये यमुना से मिल जाती है। कहाँ से मिल रही है? लेफ्ट साइड से मिल रही है। चंबल जो है, चंबल नदी जो है वो इंदौर में जना पाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। आगरा, इटावा, औरैया, औरैया में ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है। ए से एंट्री, ए में यमुना मिल गई, आगरा, इटावा, औरैया, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध है, बनास है, सिप्ता है, पार्वती है। काली सिंध, बनास, सिप्ता, पार्वती। शारदा जो है इसको काली या गोरी गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बहती है। काला पानी डिस्प्यूट जो नेपाल के साथ है ना, वो अपने रीजन में मानते हैं इसको। काला पानी रीजन बहते हुए यूपी और नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है, ठीक है। पीलीभीत वाला नेपाल और पीलीभीत का घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। काली गंगा, गोरी गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। काला पानी रीजन से बहती है, आ सकता है। पीलीभीत, सीतापुर, सीतापुर में जाके घाघरा से मिल जाती है। कहाँ से एंट्री कर रही है? पीलीभीत से एंट्री कर रही है, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है शारदा का। अब है घाघरा, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। करनाली बोलते हैं इसे माउंटेनियस रीजन में। लखीमपुर में एंट्री होती है, फिर बहराइच में जाती है। बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है राप्ती और शारदा। शारदा हमने ऊपर देख ली, ठीक है। राप्ती देख लेते हैं। धौलागिरी में रुकुमकोट नेपाल वाले एरिया से ये निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है रोहिणी, और ये देवरिया में घाघरा से मिलती है। कहाँ मिलती है? देवरिया में। रोहिणी इसकी ट्रिब्यूटरी है, धौलागिरी से निकलती है नेपाल वाले रीजन से। गोरखपुर, देवरिया, इन रीजन से बहती है। गोमती जो नदी है पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है, गाजीपुर में जाके गंगा से मिलती है ये। ठीक है। जो रीजन है वहाँ पे मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है, जहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका ओरिजिन हुआ था, जो स्टोरी उससे रिलेटेड है। लखनऊ इसके किनारे पे स्थित है। रामगंगा जो है बिजनौर से निकलती है। कन्नौज में जाके गंगा से मिल जाती है। जिम कॉर्बेट पार्क इसके पास है। बिजनौर में एंट्री होती है इसकी, यूपी में, जैसे गंगा की होती है। उत्तराखंड की दूधा तोली रेंज से निकलती है रामगंगा। कर्मनशा नदी जो है, जिसमें हुमायूं को बचाया था डूबने से, एक जो बचाया था, जिसको राजा बनाया था, बिश्ती बोलते हैं जिसको, वो नाविक होता है ना उसको, यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है ये भी। कुछ लेक्स हैं और वाटरफॉल्स हैं यूपी के। प्रतापगढ़ में बेती, नैया, अजगरा, ये लेक्स हैं। बेती, नैया, अजगरा, नाम सुना ही होगा प्रतापगढ़ में। मिर्ज़ापुर में जिरगो जलाशय है। टांडा दरी, सिरसी, ये जलाशय है मिर्ज़ापुर में। जिरगो, टांडा दरी, सिरसी। सुल्तानपुर में है औंधी ताल या लौंधी ताल, राजा का बांध, भोजपुर झील। सुल्तानपुर में औंधी ताल, राजा का बांध, भोजपुर झील। झांसी में लक्ष्मी ताल, क्योंकि रानी लक्ष्मी के नाम से बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर। शाहजहाँपुर में बड़ा ताल, शाहजहाँ से बड़ा ताल। मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल। गोरखपुर में रामगढ़ ताल, ये आपने सुना होगा। कन्नौज में देवरिया ताल। अब ये देवरिया ताल से देवरिया मत मार देना, कन्नौज में है ये। औंधी ताल दूसरा भी है, बनारस में है, वहाँ पे भी एक औंधी ताल है। बनारस सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से कैसे याद करोगे? बनारस सुल्तानपुर में औंधी ताल है। राजा का बांध है, सुल्तान को हिंदी में राजा बोलते हैं, राजा का बांध, या भोज भी बोलते हैं, तो भोजपुर। तो ये ऐसे एक्रोनिम उसके मतलब सिनोनिम्स टाइप दूसरी लैंग्वेज में जो है। राजा का बांध, भोजपुर ताल। मिर्ज़ापुर में जिरगो, टांडा, सिरसी। प्रतापगढ़ में बेती, नैया, अजगरा। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में है, ठीक है। शेखा झील अलीगढ़ में है। बखीरा, संत कबीर नगर। सुर सरोवर, जिसको कीथम लेक भी बोलते हैं, आगरा, ठीक है। अलवारा कौशाम्बी में है। लीलोर बरेली में है। ये लेक्स हैं।
ठीक है। कानपुर के जो हैं बल्हापाड़ा झील या मोती झील, ये कानपुर में है, बल्हापाड़ा मोती झील। ठीक है। दरवन झील अयोध्या में है। गौर झील रामपुर में है। दहर झील हरदोई। दक्खन फैजाबाद। मोराम मोराय झील फतेहपुर में है। ठीक है। चित्तौरा झील बहराइच में है। महोबा में जो झीलें हैं उनका नाम है मदन सागर, बेला सागर मदन सागर, बेला सागर। ज़्यादातर कुंड नाम से जो होंगे मथुरा में होंगे, तो इतने सारे हैं तो एक ये स्पेशल था नोह झील, ये मथुरा में, ये अलग से लिख दिया। ठीक है। कुंदरा झील जो है उन्नाव में होगी। चिलुआ गोरखपुर, गोरखपुर में एक रामगढ़ ताल भी बताया था। ठीक है। ये गंगा जिन सिटीज़ के आसपास से बहती है उनके नाम है। शेरपुर एक जगह है बलिया में। श्रृंगवेरपुर है प्रयागराज में। कानपुर, बनारस, उन्नाव, काला कांकड़ प्रतापगढ़, फरुखाबाद गृह मुक्तेश्वर हापुड़, बदायूं, बुलंदशहर, कन्नौज, ये कुछ रीजन है जहाँ से गंगा बहती है। ठीक है। ऐसे ही यमुना कहाँ से बहती है? सहारनपुर, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बागपत। गोमती कहाँ से बहती है? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर। ठीक है। तो ये देख लेना, मतलब हिंडन कहाँ से? मेरठ, गाजियाबाद, जीटीबी, सहारनपुर। रामगंगा कहाँ से बहती है? बिजनौर, कन्नौज, मुरादाबाद, बरेली। राप्ती गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। सरयू बहराइच, अयोध्या। ये इन रीजन से बहती है सरयू नदी। बहराइच, अयोध्या तो पता होगा, बहराइच। सोन, ये जो रीजन है वहाँ पर, मतलब उसके रीजन है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे सई है, सई नदी किसके लिए फेमस है? प्रतापगढ़ के लिए। बेतवा नदी कहाँ मिलती है उससे? यमुना से हमीरपुर पे। केन कहाँ मिलती है? बांदा पे। केन बांदा पे, बेतवा हमीरपुर पे। ठीक है। ये सारी झील है, और ये कुछ झीलों के नाम है जो रह गए थे। सीताकुंड, करेला झील, ये लखनऊ में है। सीताकुंड सीतापुर में है। चक्रकुंड, सीताकुंड, ये सीतापुर में है। करेला झील लखनऊ में है। शारदा प्लस घाघरा कहाँ मिलती हैं? सीतापुर में। राप्ती घाघरा से कहाँ मिलती है? देवरिया में। ठीक है। चंदौली की कुछ झीलें हैं। देवदरी, राजदरी, ये जलप्रपात है राजदरी। तो ये मेजर झील, वाटरफॉल्स और रिवर्स यूपी की हमने देख ली हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए ला रही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके आप देख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगला हम सेंसस का करेंगे।